हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 7 के बारे में। और ये जो सीरीज़ है ये 12 जुलाई 2020 की करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे कि आज किस टाइप के जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन बन पाए हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और साथ में इसकी पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में किसे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो ये जो विश्वविद्यालय है भोपाल में है। ठीक है, और इसके जो कुलपति का अतिरिक्त प्रभार है वो अभी दिया गया है डॉक्टर सुदाम खाड़े को। ठीक है, तो ये नेम जो है ये आपको याद रखना है क्योंकि इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और जो डॉक्टर सुदाम खाड़े हैं जो ये अभी जो है वो राज्य शासन द्वारा आयुक्त जनसंपर्क में जो है वो वर्तमान कर्तव्यों को निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी जो है ये कहाँ पर कार्यरत हैं, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश राज्य जो है उसके जो है जनसंपर्क विभाग में जो है वो क्या है आयुक्त हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जनसंपर्क विभाग में आयुक्त हैं और साथ में इन्हें जो है वो अतिरिक्त जो है प्रभार दिया गया है कुलपति का। वो कहाँ का दिया गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो ये जो है ये आपको याद रखना है इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में 11 जुलाई को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को ये मनाया जाता है और इसको जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी बोलते हैं यहाँ पर, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, और आपको पता है कि जो जनगणना है वो हर 10 सालों में होती है। तो यहाँ पे जो है ये जो जनगणना है ये 2021 में अब होनी थी क्योंकि हर 10 साल में होती है। तो ये जो है 2011 में हुई थी और अब 2021 में ये जो जनगणना होनी है वो मतलब प्रारंभ इसका जो कार्य है जनगणना का, तो ये जो है सर्वे वगैरह इसमें होता है। तो अभी ये कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं हो पाए, 2020 में होना था, तभी जाके ये जो है 2021 में इसकी जनगणना का पूरा जो है मापदंड निकलता कि कितनी जो है जनगणना हो गई है। ठीक है, और कितने जो है जनसंख्या 2010 की अपेक्षा यहाँ पर 2011 की अपेक्षा 2021 में जो है वो बढ़ी हुई है। तो अभी जो है वो कोरोना की जो प्रभाव है सब जगह फैल रहा है, तो ये जो है इसके कारण जो है ये जो सर्वे अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे मिलेगी तो उसके लिए मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत कोरोना वॉरियर्स श्रीमती हेमलता वर्मा के निधन पर उनके परिवार को कितने लाख की राशि प्रदान की गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर, क्योंकि क्या है ये जो कोविड-19 की वजह से जो है योद्धा कल्याण योजना के तहत ये जो योजना है इसको आपको याद रखना है। ये योद्धा कल्याण योजना है, इसके तहत जो है वो कोरोना वॉरियर्स मतलब कि जो लोग कोरोना में जो है सर्वे वगैरह कर रहे थे और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो इलाज कर रहे थे और उनका जो है इलाज के दौरान या सर्वे के दौरान जो है उनको जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और फिर उनकी जो है मृत्यु हो गई तो या निधन हो गया, तो उसी के उपलक्ष्य में इनको जो है वो कोरोना वॉरियर्स बोला गया। और यहाँ पर जो है योद्धा कल्याण योजना उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो कोरोना सर्वे में या फिर जो है अदर फील्ड में उनकी जो है कोरोना की इसमें ड्यूटी लगी हो और वो है उसके माध्यम से जो है वो उनकी मृत्यु हुई हो और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हों कार्य के टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए उनको योद्धा कल्याण योजना के तहत कुछ राशि दी जाती है उनके परिवार को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक ये है श्रीमती हेमलता वर्मा और ये जो है ये जो है आशा कार्यकर्ता थी ये। ठीक है, आंगनवाड़ी में थी ये। ठीक है, तो इनकी जो है ये मृत्यु हो गई है। तो इनकी जो है मृत्यु ये जो है सर्वे के दौरान हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 जून को। ठीक है, तो इनके परिवार को जो है वो राशि प्रदान की गई है योद्धा कल्याण योजना के तहत। तो इनको जो है वो राशि दी गई है 50 लाख रुपए। ठीक है, योद्धा कल्याण योजना के तहत ये मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी इसमें कार्य करेगा और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कार्य के दौरान तो उनको
50 लाख की राशि तो प्रदान की गई है। और ये जो राशि ये जो है ये स्वर्गीय हेमलता वर्मा की पुत्री जो है प्रीति वर्मा, ठीक है, तो ये प्रीति वर्मा को दी गई है, इनकी पुत्री को। और ये साथ में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसके साथ ही जो है इनके परिवार को एक जो है सरकारी नौकरी भी दी जाएगी किसी एक परिवार के सदस्य को। तो इनकी जो ये पुत्री है प्रीति वर्मा, इनको सरकारी नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, ठीक है, और उस पर भी वो कार्य कर रहे हैं और जल्दी उसको इनको जो है इनकी पुत्री को प्रीति वर्मा को ये जो है सरकारी नौकरी भी इसमें देंगे। तो ये भी आप याद रखना कि योद्धा कल्याण योजना के तहत जो है कि जो है इनको 50 लाख रुपए की राशि और साथ में एक सरकारी नौकरी इनके परिवारजन को प्रदान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे के। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गत सप्ताह में मध्य प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो है अगर हम इस सप्ताह की बात करें यहाँ पर, ठीक है, जुलाई के जो है यहाँ पर फर्स्ट सप्ताह पूरा आप बात करें यहाँ पर जुलाई में, तो यहाँ पर जो है अगर देखा गया तो कोरोना मृत्यु दर जो है वो कितने प्रतिशत है। तो कोरोना से जो मृत्यु हो रही हैं उनकी जो दर है वो 1.1% पर पहुँच गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कोरोना मृत्यु दर है वो कितनी है, 1.1% पहुँच गई है इस सप्ताह में। और अगर यहाँ पे बात करें कि कोरोना जो है यहाँ पर मतलब कि कोरोना पॉजिटिव की मात्रा जो है वो अगर देखें यहाँ पर कि कोरोना पॉजिटिव रेट देखें हम यहाँ पर तो 1.17% है कोरोना पॉजिटिव रेट, ठीक है। पॉजिटिव रेट अगर देखें यहाँ पर बात करें तो प्रदेश में अब जो है 1.17% ही कोरोना पॉजिटिव रेट पाई गई है। और ये जो है किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे हुआ है उसके दौरान ये रेट बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो रेट है ये लगभग 1.17% पर पहुँच गया है। और मृत्यु आपकी मतलब कि कोरोना से जो है वो 1.1% पर है। और साथ में इसमें अगर बात करें तो मतलब कि रिकवरी रेट इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 200 मतलब कि 2053 लोग जैसे अगर पॉजिटिव हैं, ये जो है गत सप्ताह के अंदर पाए गए हैं इतने लोग पॉजिटिव। और उनमें से सिर्फ 22 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं वो सब रिकवर हो गए हैं और जो है अपने घर भी स्वस्थ होकर आधे लोग इसमें से पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो इस साइड से ये जो पूरा है चार्ट ये बताया गया है। और इसमें जो है कोरोना जो किल कोरोना अभियान था उसमें जो है अभी तक अगर बात करें यहाँ पर तो 10 जुलाई तक की बात करें यहाँ पर तो 66% जो सर्वे है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और बहुत जल्द ये 15 जुलाई तक पूरा इन्हें 100% सर्वे कंप्लीट करना है इसमें, तो ये हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोरोना के मृत्यु दर है वो कितनी हो गई है मध्य प्रदेश में, तो 1.1% ये जो है ये हो गई है, ठीक है। और पॉजिटिविटी रेट कितना है 1.17%। बहुत जल्दी ये जो है ये सारा रेट 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करें तो 5th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने कौन से प्लांट को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर परियोजना कहा है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी परियोजना गेम चेंजर परियोजना कहा है, तो कौन सी जो है वो प्लांट को इन्होंने बताया है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 रीवा सौर प्लांट जो है उसको जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेम चेंजर परियोजना का नाम दिया है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि ये जो परियोजना है गेम चेंजर परियोजना है मध्य प्रदेश के लिए, तो ये आपको याद रखना है। और अभी इसमें जो है क्योंकि बहुत सारे इसके फायदे हैं है ना, इससे जो है बिजली की दर सस्ती हो गई है और बिजली का जो रेट है यहाँ पे लगभग 2.97 रुपये ये प्रति यूनिट जो है वो सस्ती बिजली इससे मिल सकती है। और मतलब कि इससे जो है लोगों को रोज़गार भी मिला है और जो है इससे जो इस पावर प्लांट से बिजली की सप्लाई हो रही है और जो है पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन था वो भी बहुत कम होगा इससे। और इससे जो है प्रदेश में ही नहीं बल्कि मतलब मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलावा भी इसमें जो है बिजली सप्लाई हो रही है, तो इसके मतलब कई फायदे हैं प्रदेश के लिए, तो इसलिए इसको जो है उन्होंने गेम चेंजर परियोजना कहा है, ठीक है। तो ये आप जो है नेम याद रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2024-25 तक सिंचाई क्षमता को कितने लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो लगभग यहाँ पर
जो है 2024-25 तक इन्होंने जो है लगभग 50,000 यहाँ पर 50 लाख सॉरी मतलब कि 50 लाख जो है वो हेक्टेयर जो है सिंचाई क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। और अभी ये जो हाल ही में अगर इसमें देखा जाए तो वर्तमान में जो है ये करीब जो है 33 लाख और 77,000 करीब, ठीक है, 33,77,000 हेक्टेयर, ठीक है। तो 33,77,000 हेक्टेयर लगभग करीब अभी जो है वो क्षेत्र में सिंचाई क्षमता मतलब सिंचाई जो है वो हो रही है। और ये जो है इसको बढ़ाकर इन्होंने 50 लाख तक का करीब लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पर हम बात करें, ये जो सिंचाई क्षमता है इससे मतलब कि बढ़ाएंगे तो इससे जो है बहुत प्रदेश में लाभ मिलेगा जो है किसानों को, और जो है और भूमि सिंचित की जाएगी तो इससे मतलब काफ़ी लोगों को जो है रोजगार भी मिलेगा और जो है अन्न उत्पादन भी अच्छा होगा प्रदेश में। और इससे जो है इसे ये जो सिंचाई क्षमता की ये जो योजना है इससे जो है बहुत सारी जो है निर्माणाधीन परियोजनाओं को जोड़ा गया है। जैसे इसमें प्रवर्तन योजना हो गई, ओमकारेश्वर परियोजना है इसमें, और इंदिरा सागर परियोजना भी है। काफ़ी इसमें जो है वो परियोजनाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम तो 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 1500 मेगावाट की सोलर परियोजना किस जिले में प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी 1500 मेगावाट की सोलर परियोजना किस जिले में प्रस्तावित की गई है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो आपका है खजुराहो मतलब खजुराहो जो है वो इसी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो है पहले इसमें जो है वो हीरे की खदान जो पन्ना थी वो भी छतरपुर जिले के अंतर्गत आता था। अब जो है वो पन्ना को भी छतरपुर से अलग कर दिया तो पन्ना एक अलग जिला बन गया है, ठीक है। तो ये जो है ये छतरपुर जिले में प्रस्तावित की गई है 1500 मेगावाट की। और ये जो सोलर परियोजना है ये जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर परियोजना होगी। और अभी इसका जो है वो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और जल्दी इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और ये जो योजना है ये आपकी मतलब कि 2020 से 22 के बीच में जो है वो इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और प्रारंभ होने की भी संभावना है, ठीक है। तो 2020 तो अभी निकल गया है, तो ये जो है 2022 तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्षमता की बात करें तो 1500 मेगावाट है और ये जो है ये प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना होगी, तो ये आप याद रखना। और अभी जो सोलर प्लांट का जो है वो उद्घाटन हुआ है वो कितने मेगावाट की थी, तो उसका भी याद रखना, वो 750 मेगावाट थी, ठीक है। जो रीवा में जो है ये परियोजना भी शुरू हुई है, ठीक है। रीवा सौर प्लांट परियोजना जो है वो अभी इसमें जो है 750 मेगावाट थी। और सोचिए इससे प्रदेश को कितना लाभ हो रहा है। तो जब इतनी बड़ी मेगा सौर परियोजना शुरू होगी तो प्रदेश में कितना लाभ होगा, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे अगर मुरैना में बात करें तो यहाँ भी जो है वो सौर प्लांट जो है परियोजना प्रस्तावित है और इसमें लगभग कितना जो होगा वो 1000 मेगावाट, ठीक है। 1000 मेगावाट की जो है सोलर परियोजना यहाँ पर भी प्रारंभ होना प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। तो ये इसको जो वीडियो बनी है इसमें आपको जो है इतने क्वेश्चन ही सफिशिएंट थे इस वीडियो के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।